हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.5 में आज हम लोग सीखेंगे कंप्लीमेंट सेट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमको कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर में देखिए फर्स्ट में क्या लिखा गया है। u की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टर्म दिया गया है। a दिया गया है सेट 1 2 3 4, b दिया गया है 2 4 6 8 एंड c दिया गया 3 4 5 6 दिया गया। फाइंड हमको करना है कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट एंड बी माइनस बी डिफरेंस सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसमें कंप्लीमेंट का डेफिनेशन पहले देख समझ लेते हैं क्या होता है। ए डैश इज इक्वल टू, एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू universal set and x does not belong to a। ये इसका डेफिनेशन होता है कंप्लीमेंट सेट का। मतलब x क्या होता है, एलिमेंट होता है, u सेट होते हैं सब, a भी सेट होता है। तो मतलब u का एलिमेंट x में होना चाहिए बट a का एलिमेंट u में नहीं होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए। या हमको इसको हम ऐसे ढंग से बोल सकते हैं, a डैश इक्वल टू u माइनस ए कह सकते हैं। तो ये भी फार्मूला हम मतलब दोनों मतलब एक ही है। मतलब इसका मतलब होता है u के वे एलिमेंट्स जो a में न हो उसी को हम कंप्लीमेंट सेट कहते हैं। जैसे हम ऐसे डायग्राम से समझ लेते हैं, जैसे ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये u है, इसी में एलिमेंट्स जैसे a दिया गया हो, सेट a दिया गया है, ये मान लेते हैं सेट a है। अब कंप्लीमेंट सेट क्या होता है, जैसे u में हमारे पास नंबर ये हैं 1 से लेके 9 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर है। लेकिन तो ए का नंबर एलिमेंट से दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया है, इसका 1 2 3 4 दिया गया है। और इसमें टोटल नंबर 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं। यू में टोटल 1 से पूरे सेट में 1 से लेकर 9 तक हैं। तो अगर हम इसी ए वाले सेट को निकाल देते हैं तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं। तो बाकी निकालेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, जैसे 1 2 3 4 निकालेंगे तो 5 होगा, 5 6 7 8 और 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है, ये जो u का जो पूरे टर्म होते हैं इनमें से हम a को निकाल दें, बाहर निकाल कर फेंक दें, तो जो बचेगा इसमें वही क्या होता है, हम कंप्लीमेंट सेट होता है। तो यही रूल यहाँ पर सब में हम शो करेंगे। तो अब देखिए हमको e डैश निकालना है। e डैश का मतलब क्या हो गया, मतलब 5 6 7 8 9, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से ए वाले टर्म को हमने क्या कर लिया, निकाल दिया। तो जो टर्म बचा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे u की वैल्यू ये दी गई है, पूरा कितना दिया गया, 1 से लेकर 9 तक नंबर दिया गया। तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस करेंगे और ए का एलिमेंट्स ए का दिया गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब यही ए वाला एलिमेंट्स निकाल देंगे तो कहने मतलब 1 2 3 4 टर्म निकालेंगे, 1 2 3 4 निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 5 6 7 8 9। तो यही हमारा आंसर आएगा ए डैश का। इसी टाइप में अब सेकंड में देखिए बी डैश फाइंड करना है। तो बी यहाँ ए के स्थान पे हम बी लिख देंगे, तो ये बी डैश हो गया। यहाँ पर भी तब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितना दी गई है, 2 4 6 8, तो यहाँ 2 4 6 8। अब इसमें हम 2 4 6 8 निकालेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में से कौन कौन से टर्म निकालेंगे, 2 4 6 और 8 टर्म निकाल लिए। तो क्या बचा, 1 बचा है, 3 5 7 एंड 9। तो हमारा 8 आंसर आएगा, यानी बी कंप्लीमेंट ए आ जाएगा। अब थर्ड में फाइंड करना, देखिए ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो पहले तो हम ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी। तो ये यूनियन सी हम बता चुके हैं क्या होता है, ए और सी के सारे एलिमेंट। तो हम निकालते हैं पहले, ए का एलिमेंट्स 1 2 3 4 तक है और सी का एलिमेंट्स 3 4 5 6 है। तो इसके सारे एलिमेंट्स लेते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 देखो दोनों में है तो 3 को एक बार, 4 दोनों में है तो 4 को एक बार,
5 भी ले लेंगे यूनियन में और 6 भी लेंगे, सारे टर्म लेते हैं। अब जो है इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो हम इसी आइडेंटिटी पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बी डैश की स्पेस पे रखेंगे क्या, ए यूनियन सी डैश रखेंगे। तो जब ए यूनियन सी डैश होगा तो बी की स्पेस पे यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, ए यूनियन सी आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। तो करेंगे मतलब हम ऐसे ही फार्मूला बनाएंगे सब पर। तो यू की वैल्यू तो 1 से लेकर 9 तक नंबर है, लेकिन अब ए यूनियन सी की वैल्यू हमें निकालने हैं 1, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखेंगे तो अब ए वाले टर्म को हम निकालेंगे, तो इसको हम साफ से लिख लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक नंबर है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसमें ए वाले नंबर को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 1 को निकाल देंगे और 2 को भी निकाल देंगे, 3 भी निकाल दिए, 4 भी निकाल दिए, 5 भी निकाल दिए, 6 भी निकाल दिए। तो हमारे पास क्या बचा 7, 8, 9। तो आंसर ए हमारा आएगा, ए यूनियन सी डैश आएगा 7 8 9 आएगा। तो ऐसे हम सारे टर्म को निकालते हैं। अब इसी तरह जैसे हमको निकालना है ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब बताए थे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। ए का देखो 1 2 3 4 है, बी का 2 4 6 8 है। तो सारे एलिमेंट्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 2 दोनों में है तो 2 एक बार हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, दोनों में है तो एक लेंगे, 6 और 8 भी ले लेंगे, 6 और 8। तो ए यूनियन बी हमारा ए निकल गया। अब हमको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी हो गया। अब जो है यहाँ ए यूनियन बी की वैल्यू रखेंगे। यहाँ ए यूनियन बी की वैल्यू हम निकालें 1 2 3 4 6 8। तो 1 2 3 4 6 8, ए टर्म हो गया। अब जो है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकलेगा। तो देखिए कौन कौन से नंबर हटाना है, 1 को हटाना है, 2 को हटाना है, 3 को हटाना है, 4 को हटाना है, 5 रहेगा, 5 को नहीं हटाना है, 6 को हटाना है और 8 को निकाल देना है इसमें। अब देखिए क्या क्या टर्म हमको बच रहा है, तो इसमें बचेगा 5, 7, 9। तो ये आंसर हमारा आएगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 7 9। तो इस टाइप में हम सब निकालते हैं। अब देखिए ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इसका प्रॉपर्टीज होती है, तो ये याद रखना, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए होता है। तो अब ए प्रॉपर्टीज से हम ए की वैल्यू रख लेंगे। ए की वैल्यू जबकि गिवन क्वेश्चन में दिया गया है तो क्या होगा 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज से रख लेंगे या उस तरह निकालेंगे तब भी निकालेंगे। तो ये डैश जो पीछे अभी निकाले थे, ये डैश की वैल्यू फिर वहाँ से निकालेंगे तो हमारा आंसर ही यही आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। फिर उसके बाद हमको निकालना है बी माइनस सी डैश निकालना है। तो पहले हम बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी करेंगे। तो बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी के वे एलिमेंट्स जो सी में न हो। तो बी के देखिए कौन कौन से एलिमेंट सी में नहीं है, बी के वे एलिमेंट जो सी में ना हो। तो देखो 2 नहीं है सी में तो 2 हो जाएगा। फिर 4 है तो 4 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, 8 नहीं इसमें है तो 8 ले लेते हैं। तो कहने का मतलब इसका मतलब होता है बी माइनस सी का मतलब होता है बी के वे एलिमेंट्स जो सी में ना हो। तो देखो 2 है, 2 जो है सी में नहीं है कहीं, 4 सी में है नहीं लिए हैं, 6 भी सी में है नहीं लिए हैं, 8 सी में नहीं है। तो इसका क्या होगा बी माइनस सी 2, 8 होगा। अब हमको बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना, तो इसी फार्मूला में हम सेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी माइनस सी का डैश, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। तो अब बी माइनस सी की वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ से 2, 8 निकाले हैं। तो अब इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब इसके वे एलिमेंट्स जो इसमें ना हो। तो कहने मतलब 2 और 8 को सिर्फ निकालेंगे। किसको निकालेंगे, 2 वाले को निकालेंगे और 8 वाले को निकाल दिए। बाकी जो टर्म बचा वही हमारा बी माइनस सी कंप्लीमेंट निकलेगा। तो कौन कौन से बच रहा है, देखो जो क्रॉस किए हैं इसी को निकाल लेंगे। तो बचेगा 1 और 2 तो क्रॉस है, 3 4 5 6 7 8 को नहीं लेंगे, फिर 9।
तो हमारा आंसर आएगा ए, यानी बी माइनस सी कम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा 1 3 4 5 6 7 9। तो इस टाइप में ये कम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।